हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर क्लासेस। अभी तक हमने संख्या पद्धति के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। आज हम संख्या पद्धति के अगले 10 प्रश्नों को हल करेंगे। हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए प्रश्न देखते हैं। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों समूह मान क्या होंगे। तो देखिए, संख्या में इकाई का अंक x है और दहाई तथा सैकड़ा अपने अनुसार ले लेते हैं। तो इकाई यहाँ पर x दिया गया है और दहाई हम y ले लेते हैं और सैकड़ा z ले लेते हैं। तब संख्या क्या होगी, आप जानते हैं। यदि 3 अंक हैं तो संख्या 100 और गुणे सैकड़े का अंक प्लस 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस इकाई होता है। यह संख्या बन गई। और यदि इकाई और दहाई का अंक परिवर्तित कर दिया जाए, अर्थात इसको जो है परिवर्तित कर दिया जाए, तो जो संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर जो है वह बदलेगा नहीं। अब संख्या क्या होगी, 100z प्लस 10x और प्लस y हो जाएगी। अब कहा गया है जो नई संख्या बनी है, अर्थात ये वाली, वह पुरानी संख्या से 63 अधिक है। तो ये वाली संख्या जो है 63 अधिक है, तो इसमें से आपको घटाना है इस वाली संख्या को। नीचे वाली संख्या बड़ी है तो घटाने में चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये प्लस है, नीचे वाला प्लस है और ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 10x है और यहाँ पे x है, तो इसके साथ 10x x के साथ जब सॉल्व होगा तो आ जाएगा 9x और प्लस y वाला पोर्शन माइनस 10y के साथ हल होगा तो माइनस 9y हो जाएगा। अब इक्वल टू इसका अंतर दिया गया है। देखिए, हमने इसका अंतर निकाल लिया, 9x माइनस 9y, और इसका अंतर क्योंकि दिया गया है 63 है। अब हम इसे हल करेंगे तो x माइनस वाई बराबर, देखा जाए यदि हम 9 कॉमन निकालें और फिर 9 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 9 सते 63, 9 से डिवाइड हो जाएगा 63 में, तो x माइनस वाई बराबर 7 आ रहा है। इस तरह अब x के कौन कौन से मान हो सकते हैं, x और y के, इसको देख लेते हैं। अगर 9 में से 1 घटाएंगे, 9 में से जो है 2 घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा और 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 आएगा। इस तरह x के संभव मान 7, 8, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आप उत्तर देख रहे हैं 7, 8, 9, यह जो है x के संभव मान होंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 2 अंकी संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। संख्या के दोनों अंकों के बीच कितने का अंतर होगा। तो देखिए, हमने मान लीजिए इकाई का अंक y यहाँ पर मान लेते हैं, अपने अनुसार मान लें, जैसा मानेंगे उसी तरह आप काम करेंगे। और दहाई जो है हम x मान लेते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी। अब देखिए, जब इकाई दहाई केवल हो तो संख्या बनाने के लिए 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, यह संख्या बन गई। अब यदि इकाई को दहाई के स्थान पर, दहाई को इकाई के स्थान पर कर दिया जाए तो संख्या जो होगी 10y और प्लस x हो जाएगा। अब देखिए, जो बनी संख्या है बाद वाली, इनके बीच अंतर दिया गया है, तो अंतर हम निकाल लेते हैं। अंतर देखिए, यहाँ पे हम घटा देते हैं और इसको यहाँ पर, तो अंतर इसके बीच जो आएगा देख लेते हैं, 9x और
माइनस 9y जो अंतर है वह कितने का होगा। यहाँ पे 9 का अंतर दिया गया है, संख्याओं के बीच अंतर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 9 कॉमन लेके अगर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जो संख्याओं के बीच अंतर आया 1 का आया, अर्थात इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हम जो है मुर्गियों की संख्या इसमें पूछा गया है। तो सी जो है काऊ की संख्या मान लीजिए, गाय जो है सी है और मुर्गी जो है एच है। तो यहाँ पर 140 दिया गया पैरों की संख्या। तो एक गाय के 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पर संख्या यदि गायों की सी है तो उनके कुल पैरों की संख्या 4 सी हो जाएगा। और मुर्गियाँ यदि एच हैं तो उनके पैर, एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं। तो इस प्रकार उनके पैरों की संख्या 2 एच हो जाएगा। और इनके कुल पैरों की संख्या 140 है तो 140 लिख लेते हैं। और मस्तकों की संख्या 48 है। तो मुर्गी और गायों के प्रत्येक के एक एक जो है सर होंगे। तो इस प्रकार सी प्लस एच मिला के 48। देखिए अगर हम इसको चेंज करें तो इसको अगर हम चेंज करें 4 से मल्टीप्लाई कर दें इस वाले इक्वेशन में, ये 1 है और ये 2 है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो क्या आ जाएगा 4c आ जाएगा और प्लस 4h आ जाएगा। और इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई 4/32, 4 चौको 16, 17 18 19 हो जाएगा 192। अब इक्वेशन 1 और 3 को लेके हम सॉल्व कर लें तो देखें तो घटाते हैं माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 2h है और 4h है तो माइनस 2h बचा। और इक्वल टू यहाँ पे 2 और 9 में से 4 घटाएंगे 5 और ये माइनस में आएगा। अब h बराबर 52 बटे, ये माइनस है और ये भी माइनस है, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा, -2 से भाग देंगे -52 में तो 26 आ जाएगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं h इक्वल टू 26, अर्थात मुर्गियों की संख्या हमने h माना था, h बराबर 26 आ गया तो मुर्गियों की संख्या 26 के बराबर होगी, अर्थात ऑप्शन डी जो है सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। देखिए अगर संख्या x मान लें हम, और क्योंकि उसका 65%, देखिए 65% एक्चुअली में होता कितना है, 65% है, उसको हम चेंज करेंगे भिन्न में तो 65/100 कर दें। अगर भिन्न में देखा जाए काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 13/20। तो संख्या का 13/20 अगर देखा जाए तो 13x और बटे 20, और यह उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। तो
संख्या का 4/5 देखा जाए तो यहाँ पर 4x/5 होगा। 4x/5। अब देखिए ये वाला भाग जो है इससे 21 कम है, ऊपर वाला कम है और 4x/5 से और कितना कम है, 21 कम है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x/5 और माइनस 13x/20 बराबर 21। इसको देखिए 20 में अगर कन्वर्ट कर दें तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौको 16x/20 हो गया और माइनस 13x/20 हो गया और अंतर जो है 21 दिया गया है। यहाँ पर देखिए 16 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 3x/20 बराबर 21। अब हमें जो है x की वैल्यू पता करनी है तो 3x/20 बराबर 21 है। तो x बराबर 21 गुणे 20/3 हो जाएगा। 3 सते 21 तो 7 दूनी 14 140। तो 140 जो है आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं 140 यहाँ पर ए है तो वह संख्या जो हो जाएगी वह 140 होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक संख्या के दोवां मतलब डबल का 1/10वां भाग 240 है, तदनुसार वह संख्या क्या होगी। तो हम संख्या को x मानते हैं तो इसका डबल 2x हो जाएगा और इसका 1/10वां भाग अर्थात 1/10 से गुणा कर दें। 1/10वां भाग जो है वह 240 है, 240। अब यहाँ पर अगर देखें x बराबर हमें निकालना है तो x बराबर 240 और ये 10 इधर जाएगा तो ट्रांसफ़र होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है और ट्रांसफ़र होने के बाद डिवाइड हो जाएगा। 2 से हम भाग दे दें 120 दहाने 1200। तो इस प्रकार 1200 वह संख्या होगी। तो ऑप्शन बी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। वह कौन सी संख्या है, वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि तो उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। देखिए वह संख्या हम x मान लेते हैं और जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि, देखिए इस संख्या x है उसका 1/5 भाग संख्या का 1/5 भाग x/5 हो जाएगा। अब इसमें 4 की वृद्धि 4 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो वह किसके बराबर हो जाती है। देखिए संख्या के चौथाई भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। तो संख्या का चौथाई x/4 और 10 की कमी हो जाती है तो -10। ठीक, अब हम इसे हल करेंगे। हम इसको इधर लाते हैं और इसको इधर लेके जाएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो x/4 और -x/5। ठीक, ये बराबर इधर होना चाहिए लेकिन हम इधर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हो जाएगा +4 4 और +10। अब हम इसे हल कर रहे हैं। देखिए 4 और 5 का एलसीएम 20 है तो दोनों को 20 बना दें तो ये हो जाएगा
20 बना दें हर को, दोनों में हर को 20 बना दें। तो 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले का हो जाएगा 5x बटे 20 और दूसरे में जो है दूसरे भिन्न में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बटे 20 और इक्वल टू 14। अब देखिए x बटे 20 हो गया घटाने के बाद और इधर 14 हो गया। अब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर, मैं यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ, x इक्वल टू 14 दूनी 28 280। तो इस प्रकार जो है x की वैल्यू 280 आएगी। तो ऑप्शन बी जो है सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाले पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या क्या होगी। देखिए ऐसे प्रश्न में 50 दिया गया है और इसका हम वर्गमूल निकाल देते हैं। देखिए वर्गमूल जो होगा तो 749 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ पे पूर्णांक देखा जाए तो 7 होगा और 1000 का वर्गमूल जो होगा आप निकाल लीजिएगा तो लगभग 31 पॉइंट समथिंग होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है पूर्णांक देखा जाए 31 और 7 मिल गया हमको, इनका अंतर निकाल लेते हैं वही संख्या हो जाएगी। तो 31 और -7 बटे 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाले पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या जो होगी वह 24 होगी। तो ऑप्शन डी जो है सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, लेकिन हमें पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। तो इसके लिए पहले हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकाल लेंगे और इसके बाद देखिए कैसे हम निकालते हैं। यहाँ पे वर्गमूल निकाल लेते हैं। 3 त्रिके 9, यहाँ से हम हटा देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 1000 लिख लेंगे पहले और यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं। 3 त्रिके सॉरी यहाँ पे 3 त्रिके 9 होगा और यहाँ पर 3 लिख के ऐड कर देते हैं। 3 3 6 हो जाएगा और 10 में 9 घटाएंगे 1 और यहाँ पे फिर ले जाएंगे तो एक बार जाएगा। यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं एक बार। तो एक बार देखेंगे तो 1 1 कम 1 1 6 6। तो देखिए हमारा वर्गमूल 31 आ गया। 31 पॉइंट समथिंग 1000 का वर्गमूल होगा, लेकिन हम पूर्णांक से मतलब है 31 यहाँ पर है तो 31 से 1 बढ़ाकर हम उसका वर्ग कर देंगे। जो भी आया है पूर्णांक 31 उससे हम 1 बढ़ा देंगे और उसका वर्ग कर देंगे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या मिल जाएगी। तो देखिए 1024 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन सी जो है सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या होगी। माना संख्या x है तो 31 से उतनी बड़ी है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। माना 31 से x बड़ी है, ऐसे मान लें, संख्या न माने। मान लीजिए वह संख्या जो है 31 से x बड़ी है तो वह संख्या क्या हो जाएगी। यहाँ पर हम
रेस कर देते हैं। मान लीजिए 31 से x बड़ी है, यह संख्या हो गई, यह पूरी संख्या है, याद रखें। 31 से x बड़ी है तो यह संख्या हो गई। और वह जो है 75 से x छोटी है, वह जितनी 75 से छोटी है, अर्थात अगर इस तरह संख्या को डिस्क्राइब करें तो 75 माइनस x, ये दोनों संख्याएं हैं तो बराबर होंगी। ठीक, अब यहाँ पर 2x बराबर 75 और माइनस 31, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, बराबर 2x, x बराबर 22 आएगा। लेकिन संख्या क्योंकि पूछा गया है तो इसमें रखेंगे, इस पार्ट में रख दें या इस पार्ट में, किसी में भी रखने से संख्या आ जाएगी क्योंकि दोनों संख्याएं हैं। तो 31 प्लस x की वैल्यू 22 रख दें, 2 1 3 और 2 3 5, तो 53 वह संख्या होगी। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56, तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है। तदनुसार तीसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए, हम पहली संख्या x मान लेते हैं और दूसरी y और तीसरी z। तो पहली और दूसरी का गुणनफल दिया गया है 42 है, और दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56 है, और तीसरी और पहली का गुणनफल अर्थात z और x का गुणनफल जो है वह 48 दिया गया है। तो देखिए, अगर हम इधर का इधर गुणा कर दें और इधर का इधर, तब भी इक्वल होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम इधर का गुणा करेंगे लेफ्ट का, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे इंटू होगा x स्क्वायर y स्क्वायर और इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा। और इधर जो होगा 42 गुणे 56 गुणे 48 हो जाएगा। देखिए, अगर मैं x, y और z बराबर करूं, ये वर्ग होगा तो उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा। 42 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 7, और यहाँ पे 56 को 7 गुणे 8, और 48 को 6 गुणे 8 लिख सकते हैं। और ये क्योंकि यहाँ से वर्ग घटा है, या ऐसे लिख दें, और जब ये वर्ग इधर जाएगा तो 6 7 और फिर 7 है, और 8 और 6 और गुणे 8 है। तो देखिए, जब वर्ग इधर जाएगा तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, और यहाँ पर निकलेगी जो संख्याएं 6, क्योंकि 2 6 है तो 1 निकल जाएगा, 2 7 है तो 1 निकल जाएगा, और 2 8 है तो 1 निकल जाएगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, यह संख्याएं जो हैं 6 7, 6 गुणे 7 गुणे 8 एक्स वाई जेड, अर्थात संख्या जो है पहली संख्या 6 होगी। देखिए, यहाँ पर पहली संख्या 6 होगी और दूसरी 7 और तीसरी 8। तो सर तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीसरी संख्या यहाँ पर 8 होगी। तो इस तरह आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।